रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर अफियत से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ब्लैडर इरिटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों ब्लैडर इरिटेशन जिसे हम मसाने की जलन भी कहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लैडर इरिटेशन में पेशेंट को कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं और वो कौन सी जलन होती है जिसकी वजह से पेशेंट को ब्लैडर में बहुत ज्यादा जो है ना वो जलन का इशू देखने को मिलता है और उसके साथ पेशेंट को यूरिन करने वक्त डिस्कम्फर्ट का इशू जो है ना वो देखने को मिलता है। और लास्ट में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि ब्लैडर इरिटेशन के केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर अप करते हैं। दोस्तों ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। इरिटेशन जिसे हम मसाने की जलन भी कहते हैं, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें मसाने की जलन और इसके साथ यूरिन करते वक्त बहुत ज्यादा पेन का सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को देखने को मिलता है। दोस्तों ये एक बहुत तकलीफदा मरला होता है, यानी ऐसे अफराद या ऐसे लोग जो कि ब्लैडर इरिटेशन के पेशेंट हैं या फिर उनको यूरिन करते वक्त बहुत ज्यादा जलन का सिम्टम देखने को मिलता है या फिर यूरिन करते वक्त बहुत ज्यादा पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने को मिलता है और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको नीचे एब्डोमेन वाला एरिया जो है ना वो बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट रहता है। वहां पे ऑल टाइम टेंडरनेस जो है ना वो बनी रहती है, ऑल टाइम एक हैवीनेस जो है ना वो पेशेंट को महसूस किया जा सकता है। पेशेंट जब भी यूरिन करता है तो उसमें एक बहुत शदीद किस्म का इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की सिचुएशन जो है ना वो पेशेंट को देखने को मिलती है। दोस्तों इस कंडीशन को ब्लैडर इरिटेशन कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वो कौन कौन सी रीजन होती है जिसकी वजह से पेशेंट को ब्लैडर इरिटेशन का सिम्टम जो है ना वो देखने को मिलता है। उसके बाद मैं आपको इसके साइन सिम्टम के बारे में बताऊंगा और लास्ट में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि ब्लैडर इरिटेशन के केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से क्योर अप करती है। दोस्तों सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होती है वो होती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यानी अगर किसी पेशेंट को या अगर किसी इंसान को यूरिन वाले ट्रैक में इंफेक्शन हो या फिर इन्फ्लामेशन हो तो उसकी वजह से पेशेंट को ब्लैडर में इरिटेशन का सिम्टम देखने में आता है, ब्लैडर डिस्कम्फर्ट का इशू देखने को मिलता है और पेशेंट का जो नीचे वाला एरिया होता है एब्डोमेन वाला एरिया होता है वो हैवीनेस जो उसके साथ उसमें एक टेंडरनेस जो ना ऑल टाइम बनी रहती है। यानी सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन होती है वो होती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रीजन होती है वो होती है सिस्टाइटिस। यानी अगर किसी को मसाने में सोजिश है, मसाने में इन्फ्लामेशन है तो उसकी वजह से भी पेशेंट को ये सिम्टम जो है ना वो देखने को मिलता है। और उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट रीजन होती है वो होती है किडनी स्टोन या फिर ब्लैडर स्टोन। इन दोस्तों स्टोन की फॉर्मेशन की वजह से जब वो स्टोन किसी नाली में जो है ना वो यूरिन वाली नाली में अटक जाता है, वहां पे रुक जाता है तो उसकी वजह से वहां पे इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाती है जिसकी वजह से पेशेंट को ये सिम्टम जो है ना वो देखने को मिलता है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रीजन होती है ऐसे अफराद जो बहुत ज्यादा कैफीन का इस्तेमाल करते हो या फिर मसाला का इस्तेमाल करते हो तो ऐसे अफराद में भी ये सिचुएशन जो है ना वो देखने को मिलती है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रीजन होती है वो होती है डायबिटीज या फिर दोस्तों ऐसे अफराद जिनका बहुत इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया हो तो ऐसे अफराद में ये सिम्टम जो है ना वो देखने को मिलता है। और उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट रीजन होती है वो होती है एज। यानी ऐसे अफराद जो इनकी एज जो है ना वो बहुत ज्यादा हो गई हो और एज के साथ साथ उनकी जो इम्यूनिटी होती है जिसम की वो कमजोर हो गई हो और उसकी वजह से उनको ब्लैडर इरिटेशन का सिम्टम जो है ना वो देखने को मिलता हो। तो दोस्तों ये चंद एक पेक्यूलियर रीजन थी जिसकी वजह से पेशेंट को ब्लैडर में जलन का सिम्टम जो है ना वो देखने को मिलता है। अब मैं दोस्तों आपको इसके सिम्टम के बारे में बताता हूँ। अगर किसी इंसान को ब्लैडर इरिटेशन है तो उसमें पेशेंट को कौन कौन से सिम्टम जो है ना वो देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट सिम्टम वो यही होता है कि यूरिन करते वक्त बहुत ज्यादा जलन का सिम्टम देखने को मिलता है और उसके साथ पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने को मिलता है। तो जो नेक्स्ट सिम्टम पेशेंट को देखने को मिलता है वो होता है बार बार यूरिन की हाजत। यानी पेशेंट को बार बार यूरिन जो है ना वो उसकी अर्ज उसका सिम्टम जो है ना वो देखने को मिलता है। और उसके बाद दोस्तों जो पेशेंट का निचले वाला हिस्सा था उसमें डिस्कम्फर्ट टेंडरनेस ऑल टाइम पेशेंट जो है ना वो डिस्कम्फर्ट जो है ना वो महसूस करता है। और उसके साथ पेशेंट के जो यूरिन होता है उसमें एक बदबूदार स्मेल जो है ना वो देखने को मिलती है और जो यूरिन होता है उसमें एक धुंधलापन जो है ना वो देखा जाता है। और इसके साथ पेशेंट को जो भी यूरिन आता है वो थोड़ा थोड़ा जो है ना वो आता है, यानी जैसे थोड़ा सा यूरिन इकट्ठा हुआ ब्लैडर में और उसके साथ उसको हाजत जो है ना वो बन जाती है यूरिन करने की। दोस्तों इस तरह के सिम्टम पेशेंट को देखने को मिलते हैं ब्लैडर इरिटेशन के केस में। तो अब मैं दोस्तों आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो कि ब्लैडर इरिटेशन के केस में पेशेंट को बहुत अच्छे तरीके से क्योर अप करती है। दोस्तों सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट होम्योपैथिक
मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है वो होती है एपस मेलिफिका। दोस्तों एपस मेलिफिका बहुत अच्छा वर्क करती है अगर किसी को ब्लैडर में पेन है और पेन स्टिंगिंग टाइप की पेन है, यानी चुभनदार पेन है, तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन एपस मेलिफिका बहुत अच्छा वर्क करती है। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है वो है कैंथरस। दोस्तों कैंथरस ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब पेशेंट को यूरिन आता हो और थोड़ा थोड़ा आता हो, तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन कैंथरस बहुत अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है वो है टेरिबंथिना। दोस्तों टेरिबंथिना ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब स्टोन की फॉर्मेशन हो गई हो और उसकी वजह से जो यूरिन की मकदार है वो कम हो गई हो या यूरिन रुक गया हो, तो ऐसे केस में यूरिन की मकदार को बढ़ाने के लिए जो स्टोन है उसको निकालने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन टेरिबंथिना बहुत अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है वो होती है फेरमफास्ट। दोस्तों फेरमफास्ट ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब जो यूरिन की ज्यादती है वो दिन के वक्त बहुत ज्यादा होती हो, तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन फेरमफास्ट बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि ब्लैडर इरिटेशन के केस में बहुत अच्छा वर्क करती है, जो कि एज पर सिम्टम एज पर डायग्नोज के बाद जो है वो रिकमेंड की जाती है। दोस्तों मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि हमें नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट रह सके। दोस्तों मैं ऐसी रोज डिजीज रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ, उसके लिए आपको मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे मेरे ईमेल के ऊपर अपनी अलामत बताकर या फिर अपनी रिपोर्ट सेंड करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।